5 years from now when I was building my career in marketing, I used to feel that अगर मुझे ये tools जैसे कि Meta Ads Manager, Google Ads Manager, SEMrush, Google Analytics ये सब बहुत अच्छे से यूज़ करना आ गए तो मैं एक एक्सेप्शनल मार्केटर बन जाऊँगा. बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि पिछले 5 सालों में जब मैंने ब्रांड्स के कैंपेन लॉन्च किए, बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया और करोड्स में रेवेन्यू जनरेट किया, लाखों लीड्स जनरेट की, उसके बाद मुझे पता चलता है कि टूल वॉज द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द गेम एंड इट वॉज नेवर मेंट फॉर सो मच वेटेज जो हम उसे देते हैं, जिसके लिए तुम्हारे पास 10-10 घंटे के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं. सो दैट वॉज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द गेम. द बिगर पार्ट was something which I understood in these 5 years, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ. And I'll be telling you all these 7 lessons which I learned from my experience, which I wish कि मुझे कोई 5 साल पहले बताता. Lesson number 1 is knowing the tools will not make you a good marketer. मुझे मेटा एड्स मैनेजर चलाना आता है, मुझे ऑडियंस टारगेटिंग करना आती है, मुझे पिक्सल लगाना भी आता है, मुझे सीबीओ और एबीओ के बीच में जो डिफरेंस है वो भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि वीडियो क्रिएटिव्स कैसे लगते हैं, कोलैबोरेटिव एड्स कैसे लगते हैं, कैसे मैं पार्टनरशिप में एड्स चला सकता हूँ. मैं थोड़ा बहुत ऑडियंस डैशबोर्ड भी समझता हूँ. दैट्स राइट, बट वॉट विल यू एडवर्टाइज? वॉट आर यू ट्राइंग टू सेल एंड हाउ यू विल सेल दैट? एज अ मार्केटर योर जॉब इज टू ब्रिंग ग्रोथ एंड सेल्स. How will you do it? Just answer my few questions right now, okay? कि who is your customer? How will you grab their attention? कैसे तुम उन्हें स्क्रॉल करने से रोकोगे? कैसे तुम उनके मन में जो जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तुम्हारी एड क्रिएटिव या तुम्हारे वीडियो एड्स को देख के, उन्हें कैसे हटाओगे? कैसे तुम उन्हें उस एड पे क्लिक करवाओगे और अपने लैंडिंग पेज तक पहुंचाओगे? कैसे तुम उनके ट्रस्ट इश्यूज को खत्म करोगे जब वो तुम्हारे लैंडिंग पेज को देखते हैं? कैसे उनका बिलीव जीतोगे दैट यू आर नॉट अनदर स्कैमर आउट देयर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड स्कैम करते हैं. कैसे तुम ये प्लान करोगे कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा और कस्टमर को कैसे एक डिज़ायर आएगा तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए? एंड सडनली एड्स मैनेजर सिर्फ 10% पार्ट रह गया तुम्हारी पूरी प्रोसेस का. एंड दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अ मीडिया बायर knows how do I run this campaign. A marketer knows why should this campaign exists. And that is the difference कि तुम्हें मीडिया बायर बनना है या तुम्हें मार्केटर बनना है. मीडिया बायर is just like a guy who is handling one tool and doing the job which is told to him. हमें कहीं ना कहीं शुरू करना होता है. Like you can start as a media buyer but you have to think like a marketer, because in Indian market people are hiring marketing managers and marketing executives who know how to bring in good revenue for the brand and who can shape the perception of the audience. So you have to understand what you want to become. Ads is actually the last step. You have to understand कि market कैसा है, तुम्हारा customer कौन है, तुम किस problem को actually address करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे product की positioning कैसी होने वाली है, किस टाइप की मैसेजिंग तुम देने वाले हो यूजर्स को, ऑफर्स तुमने क्या क्रिएट करे हैं, तुम्हारे एड क्रिएटिव्स कैसे दिखने वाले हैं. एक्चुअली में वो जो सेल्स फनल, लाइक जो पूरी जर्नी तुम कस्टमर की सोच रहे हो, जब वो एक नॉर्मल कस्टमर से एक पेइंग, लाइक एक नॉर्मल ट्रैफिक से कस्टमर तक बनाने की जो जर्नी है, जो फनल होती है, वो कैसे प्लान कर रहे हो. उसके बाद एड्स आते हैं. एंड एड्स इज एक्चुअली द लास्ट पार्ट. अ मीडिया बायर actually knows how to run ads. A marketer understands why those ads should exist. And that was the lesson 1. Think beyond tools. You have to think beyond the tools. Don't stick into that. सिर्फ एक tool के around अपना पूरा का पूरा knowledge base मत बनाओ. You have to think beyond them. And now comes the lesson number 2. Your customer doesn't care about your product. सिर्फ तुम ही अपने प्रोडक्ट से obsessed होते हो. कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज यू आर जस्ट अनदर प्रोडक्ट फॉर देम इन द मार्केट. सो यू हैव टू थिंक दैट कस्टमर डजंट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट. सो एक रियल लाइफ केस स्टडी के ऊपर जाते हैं. तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है एंड दीज आर द 3 सिनेरियोज जो कि हो रहे होते हैं. बिजनेस जो है वो सोचता है वी हैव द बेस्ट फैकल्टी. स्टूडेंट जो है वो सोचता है विल आई क्लियर माई एग्जाम आफ्टर टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम देम. और उनका जो पेरेंट होता है हु इज़ द एक्चुअल पेयर फॉर द फीस एंड एवरीथिंग, वो सोच रहे होते हैं क्या मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड रहता है. सो दीज आर द 3 पर्सपेक्टिव्स जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये तीनों उस डील के अंदर इन्वॉल्व हैं जिसे तुम क्रैक करना चाहते हो. दैट इज टू गेट अ सेल.
and the journey is from feature to feeling. Look at this thing. So the product is actually coaching. प्रॉब्लम जो है वो है एग्ज़ाम क्लियर करना, डिज़ायर्ड आउटकम है एक अच्छा करियर बिल्ड करना, और इमोशनल आउटकम है सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, जो कि अब तुम पूरी जर्नी को समझ रहे हो कि तुमने एक कोचिंग ज्वाइन किया क्योंकि तुम्हें एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम क्लियर करना था, या तुम्हें कुछ स्पेसिफिक सीखना था, या तुम्हें कुछ स्पेसिफिक करना था, ठीक है, ताकि तुम अपना करियर बिल्ड कर पाओ। और करियर तुम्हें बिल्ड करना था ताकि तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले और तुम्हारे पास सिक्योरिटी रहे फाइनेंशियली, एंड दैट इज़ द मेन एम। तो जब तुम इस फीलिंग को समझते हो और उसके अराउंड अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाते हो, दैट मेक्स यू एन एक्सेप्शनल मार्केटर। एंड कस्टमर्स डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय अ बेटर वर्जन ऑफ देयर करंट सिचुएशन, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। किसी को तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, उन्हें बस अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ताकि उनकी जो भी करंट जिस भी करंट वर्जन में वो हैं वो थोड़ा इंप्रूव हो पाए, उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो पाए, एंड दैट इज़ द मेन थिंग बिहाइंड अ सेल। सो लेसन नंबर 2 वॉज अंडरस्टैंड द कस्टमर। जब तक तुम कस्टमर को नहीं समझोगे तुम्हारे सारे मार्केटिंग कैंपेन्स फेल होते जाएंगे, नो मैटर हाउ गुड टूल्स यू नो। एंड देन कम्स लेसन नंबर 3, a beautiful ad can be a terrible ad. Now on the left side you can see एक beautiful सा ad होगा हमारा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुकिंग क्रिएटिव होगा और बहुत ज़्यादा पैसा तुमने इसके प्रोडक्शन में लगाया होगा, बट स्टिल वो कम सेल्स लेके आएगा तुम्हारे लिए। और एक सिंपल ad होगा जो कि सिंपल लुकिंग क्रिएटिव होगा लेकिन उसमें क्लियर मैसेजिंग होगी, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सेल्स लेके आएगा। एंड दैट इज़ द डिफरेंस विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव बनाते हो, उसमें बहुत क्रिएटिविटी लगा देते हो, इट डजेंट मैटर अगर वो मैसेज को क्लियर नहीं कर पा रहा है। उसका असली में जो जॉब था वो था कस्टमर के मन में जो भी डाउट आ रहे हैं उसे क्लियर करना, उसे एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझाना ताकि वो अपना परचेज डिसीजन ले पाए। बट यू चोज टू जस्ट मेक अ ब्यूटिफुल क्रिएटिव, और इसी पॉइंट पे तुम्हारी मार्केटिंग फेल हो जाएगी, एंड देन यू हैव टू फिक्स इट। द रियल जॉब ऑफ द क्रिएटिव इज टू कैप्चर अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स एंड बी रेलिवेंट इन फ्रंट ऑफ देम। कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हारे क्रिएटिव को ऐड करना चाहिए, उसके बाद उसे कस्टमर्स का ट्रस्ट लेना होता है, बिकॉज इफ दे डोंट ट्रस्ट दे विल नॉट क्लिक। उसके बाद तुम्हारे क्रिएटिव में एक एस्पेक्ट ये भी होना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहिए। लाइक तुम कोई और इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दो, या तुम्हें पहले से पता है कि इस क्रिएटिव को देखने के बाद यूज़र के मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें ये चीज़ पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और उसके बाद एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन होना चाहिए उस क्रिएटिव के अंदर कि लाइक आफ्टर सीइंग द ऐड, यूज़र ने उस ऐड को देख लिया, अब उसके बाद क्या, लाइक व्हाट द यूज़र हैव टू डू। उसे क्लिक करके लैंडिंग पेज को विजिट करना है, या फिर उसे क्लिक करके आपके लीड फॉर्म को भरना है। यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि व्हाट एक्शन द यूज़र विल टेक आफ्टर सीइंग योर ऐड। योर कस्टमर डजंट बाय योर एडिटिंग, दे बाय द सॉल्यूशन दे बिलीव योर प्रोडक्ट विल गिव देम। उन्हें सॉल्यूशन से मतलब है, एंड यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। एंड दैट वाज लेसन नंबर 3, अंडरस्टैंड व्हाई एड्स वर्क। जब तक तुम ये नहीं समझते हो कि एड्स काम क्यों करते हैं, यू वोंट बी एबल टू क्रैक द थिंग। एंड दिस इज लेसन नंबर 4, टारगेटिंग हैपन्स बिफोर यू ओपन द एड्स अकाउंट। चाहे वो गूगल ऐड हो, मेटा ऐड हो, स्नैपचैट ऐड हो, कोई सा भी ऐड हो, यू थिंक कि वहाँ पर जाके तुम कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद तुम्हारा आइडियल कस्टमर तुम्हें मिल जाएगा। एंड अभी तुम्हें जो ये चीज़ स्क्रीन पे दिख रही है कि एज 25 से 45 होगी, सारे जेंडर्स होंगे, इंटरेस्ट उनका बिजनेस में होगा, दिस इज़ नॉट योर कस्टमर, दिस इज़ एक्चुअली नॉट योर कस्टमर। यही एक दिस इज़ नॉट हाउ यू डू द कस्टमर रिसर्च। और अगर तुम सिर्फ इतनी कस्टमर रिसर्च करते हो तो योर कैंपेन्स विल डेफिनेटली फेल। द रियल कस्टमर रिसर्च इज डन इन दिस वे। ये क्वेश्चंस देखो, व्हाट योर कस्टमर्स वांट, व्हाट आर दे अफ्रेड ऑफ, व्हाट हैव दे ऑलरेडी ट्राइड, व्हाई इट डिडंट वर्कड, व्हाट डू दे बिलीव, व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस, व्हाट लैंग्वेजेस डू दे यूज, व्हाट ट्रिगर्स एन एक्शन इन टर्म्स ऑफ योर कस्टमर। एंड व्हेन यू आंसर दीज क्वेश्चंस, तब तुम्हें पता चलता है कि ओके, this is how I should advertise, this is how my creative should look like, this is how my landing page should speak, this is how I have to show my product, and this is how you will be able to understand कि किस टाइप की इंटरेस्ट तुम्हें टारगेट करना है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ये सब कुछ चेक करने के बाद मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट क्या होगा। इसके बाद हम बैक स्टडी करते हैं कि जब तुम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आ जाते हो, तब तुम
अच्छे से ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे यूज़र्स किस टाइप के डिजिटल एक्टिविटी कर रहे होंगे. यू कैन टारगेट किस टाइप के फ़ोन्स वो यूज़ कर रहे होंगे, किस इनकम ग्रुप के अंदर वो आ रहे होते हैं, किस टाइप की वेबसाइट्स को वो विजिट कर रहे होंगे, किस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर वो लोग वीडियोज़ देख रहे होंगे. एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर यू एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर कर रहे होगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड and ask these questions, because the real targeting happens in the message. The real targeting happens in the message. Meta only distributes your message. Ads लगा के तुम अपने मैसेज को एम्पलीफाई करते हो. अगर तुम्हारा मैसेज ही गलत होता है तो सारा का सारा जो भी तुमने सेटअप बनाया है सब कुछ फेल हो जाता है. And that was lesson number 4. Master customer research. And now lesson number 5. Cheap leads can be expensive. सस्ती लीड्स महंगी होती हैं. तुम्हें लग रहा होगा कि सस्ती लीड्स कैसे महंगी हो सकती हैं. सो अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि सस्ती लीड्स क्यों महंगी होती हैं. कैंपेन ए ने एड स्पेंड किया 50,000 रुपए का. CPL आया यानी कॉस्ट पर लीड 50 रुपए का और 1,000 लीड्स आई, बट तुम्हें 5 कस्टमर्स मिले सिर्फ. कैंपेन बी ने एड स्पेंड किया 60,000 रुपए का. कॉस्ट पर लीड आई 300 रुपए, लीड्स आई सिर्फ 200. 20 कस्टमर मिले लेकिन तुम्हें. अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी लीड ज़्यादा महंगी मिली, 50 रुपए वाली या फिर 300 रुपए वाली. ऑब्वियसली 50 रुपए वाली, बिकॉज तुम्हें कम कस्टमर्स मिले सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करने के बाद. उसके अलावा जो 1,000 कस्टमर्स की लीड तुम्हें मिली थी उसे प्रोसेस करने के लिए जो तुम्हारी मैन पावर लगी और जो उनका एफर्ट लगा वो भी एक एक्सपेंस था. सो दिस क्लियरली टेल्स यू जो मैंने पॉइंट बोला था, चीप लीड्स कैन बी एक्सपेंसिव एज वेल. परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एक पूरी चेन होती है, मार्केटिंग की भी पूरी एक चेन होती है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी. एंड इसमें एड स्पेंड होता है, लीड्स होती हैं, उसके बाद क्वालिफाइड लीड्स का काउंट होता है, उसके बाद लीड्स से कस्टमर्स कितने आए उसका काउंट होता है, उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि रेवेन्यू कितना हुआ. अब रेवेन्यू और एड स्पेंड सबको कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ. और प्रॉफिट के बाद एक नई चीज़ रोल में आती है जिसे बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू, जो कि एक कस्टमर जब तक तुमसे स्टिक कर रहा है वो कितना रेवेन्यू तुम्हें देके जाएगा वो भी डिसाइड होता है. एंड दिस इज द एक्चुअल चेन ऑफ मार्केटिंग. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर ऑलवेज. इट्स ऑलवेज अबाउट acquiring the customers profitably. It was always about acquiring the customers profitably. क्योंकि मार्केटिंग को करा ही जाता है कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए. बट कुछ लोग आपको यूट्यूब के ऊपर ये बता देते होंगे दैट योर जॉब इज जस्ट टू रन द एड्स एंड गेट लीड्स. माय फ्रेंड, योर जॉब वाज टू ब्रिंग इन कस्टमर्स प्रॉफिटेबली एंड स्केल द नंबर ऑफ कस्टमर्स द क्लाइंट, द ब्रांड, वॉट एवर यूर वर्किंग ऑन इज करेंटली हैविंग. दिस इज द ट्रुथ. सो दैट वॉज लेसन नंबर 5. थिंक बियॉन्ड वैनिटी मैट्रिक्स. वैनिटी मैट्रिक्स के ऊपर सोचो थोड़ा सा. सिर्फ कुछ नंबर्स दिखाने से बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी या फिर क्लाइंट के लिए ग्रोथ नहीं आएगी. यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दोज नंबर्स. यू हैव टू गो डीपर इनटू दोज थिंग्स. नाउ इज द लेसन नंबर 6. द बेस्ट मार्केटर्स अंडरस्टैंड बिजनेस. एज अ मार्केटर तुम्हें सिर्फ मार्केटिंग नहीं समझनी होती है, तुम्हें समझना होते हैं सारे फंडामेंटल्स एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए. एंड दैट मेक्स यू एन एक्सेप्शनल मार्केटर. जिसे कंपनीज डिमांड करती हैं, जिसे अच्छी सैलरीज ऑफर होती हैं, जिसके पास अच्छे क्लाइंट्स आते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू बिकम. एक जो बिगिनर मार्केटर होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है. वो CTR के ऊपर ध्यान देता है, वो CPC देख रहा होता है, कॉस्ट पर क्लिक. एक वो CPM देख रहा होता है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस. वो CPL देख रहा होता है, कॉस्ट पर लीड. वो थोड़े वहीं पे ROAS देख रहा होता है, रिटर्न कितना आ गया एड स्पेंड करने के बाद. अब जो ग्रोथ मार्केटर होता है, ग्रोथ फोकस्ड मार्केटर, वो जिन मैट्रिक्स को देखता है वो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है राइट साइड में. CAC, विच इज़ द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. LTV, लाइफ टाइम वैल्यू. मार्जिन्स जो तुम बना रहे हो प्रोडक्ट के ऊपर. कन्वर्जन रेट, जो मतलब तुम लीड्स को लेके आ रहे हो वो कन्वर्ट होके सेल में कन्वर्ट हो रही हैं एक्चुअली, तो उसमें क्या रेटिंग चल रही है. लाइक 100 लोग ला रहे हो, उसमें से 10 कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट 10% हो गया. सो कन्वर्जन रेट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए काम करते हैं. रिटेंशन, एक कस्टमर अगर तुम्हारे पास आया तो क्या वो रिटेन हो रहा है. 10 कस्टमर तुम्हारे पास आए, उसमें से कितने कस्टमर रिटेन हो रहे हैं और रिटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है. रेवेन्यू के ऊपर काम करते हैं कि ब्रांड के लिए रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है. प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं कि मार्केटिंग एक्सपेंस को कम से कम करते हुए रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ा दें ताकि ब्रांड के लिए प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा आए. एंड दैट इज़ वॉट अ गुड मार्केटर शुड डू. एंड यू शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द वैनिटी मैट्रिक्स. वो तो मतलब एक जूनियर मीडिया बायर भी कर सकता है.
But if you are looking to build a career in marketing, you have to look up on the heavy metrics, and that is what makes the difference. So एक स्टडी के ऊपर समझते हैं. अगर 500 रुपये की कैक है तो क्या ये एक्सपेंसिव है? यू आर सीइंग दिस थिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज सी इट. प्रोडक्ट का प्राइस था 1000 रुपये. कस्टमर को अक्वायर करने के लिए तुमने 500 रुपये खर्च कर दिए. कस्टमर ने 8 बार परचेज किया, बट अपनी लाइफ टाइम में, मतलब जब तक वो तुम्हारी ब्रांड से जुड़ा रहा तब तक उसने 8 बार परचेज किया. तो लाइफ टाइम वैल्यू जो तुम निकाल पाए उस कस्टमर से वो थी 8000 रुपये की. एंड दैट इज व्हाट जस्टिफाइज द कैक. तुमने 500 रुपये लगा के एक कस्टमर को अक्वायर किया जिसने अपनी लाइफ टाइम साइकिल में तुम्हें 8000 रुपये दिए. सो अगर तुम एक मोटा सा कैलकुलेशन करो तो तुमने 500 रुपये स्पेंड किए और 8000 रुपये का रेवेन्यू किया. मतलब इफ़ यू रिमूव द एड स्पेंड उसमें से, तो 7500 का रेवेन्यू तुमने कर लिया 500 रुपये के एड से या फिर 500 रुपये के मार्केटिंग एक्टिविटी से. एंड दिस इज़ समथिंग विच यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने रुपए खर्च करके हमें एक कस्टमर मिल रहा है और वो कितने टाइम तक हमें पैसे दे रहा है, सो दैट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है और लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है. लाइफ टाइम वैल्यू हमेशा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ब्रांड लॉस में आ जाता है. और यही चीज़ हम न्यूज़ में देखते हैं कि इस कंपनी ने इतने रुपए बर्न कर दिए, और ये बर्निंग इसलिए होती क्योंकि कैक ज़्यादा थी, लाइफ टाइम वैल्यू कम थी. अब बताओ 500 रुपये की कैक एक्सपेंसिव थी क्या? आई वुड से कि शायद नहीं थी. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड बिजनेस, यू स्टॉप थिंकिंग लाइक समवन रनिंग कैंपेन्स, यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. जब तुम्हारा माइंडसेट इस चीज़ पे आ जाता है, उस टाइम पे तुम एक्सेप्शनली आउटग्रो कर जाते हो दूसरे लोगों से जो कि सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग द थिंग्स above a specific, above the line or above the horizon. And that was lesson number 6, which was understand the business. जब तक तुम business नहीं समझोगे, you won't be able to do the operations as a marketer on the business. And now we are moving to lesson number 7, जो कि इस पूरी वीडियो का सबसे important section है. अगर तुम उसे ध्यान से समझोगे तो you will get the weightage of everything. लेसन 1 to 6 वॉज रियली इंपॉर्टेंट, बट जो 7th लेसन है वो इस पूरी वीडियो का एसेंस है. तो प्लीज़ ध्यान से देखना, और अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना. एंड जस्ट रिमेंबर व्हाट आई से इन दिस लेसन. 2010 फेसबुक केम, 2015 में तुमने इंस्टाग्राम देखा, 2020 में तुमने टिकटॉक देखा और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखा, 2025 में तुमने AI का बूम देखा. सो तुम्हें इस सब को देख के समझ में आता होगा कि थिंग्स कीप चेंजिंग, एंड इट्स ट्रू. एवरीथिंग चेंजेस, एंड अब बहुत ज़्यादा रैपिड होता जा रहा है चेंज आफ्टर द 2025 AI थिंग. अब लोगों का देखने का नज़रिया बदलता जाता है, वो किस टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी क्विकली बदलता है. एंड दीज ट्रेंड्स आर एक्चुअली चेंजिंग वेरी रैपिडली, बट देयर इज़ वन थिंग विच नेवर चेंजेस, एंड दैट इज़ पीपल. प्लेटफॉर्म्स चेंज, एल्गोरिदम्स चेंज, tools change, but people never change. और लोगों के पास ये कुछ फीलिंग्स होती हैं जिन्हें तुम समझ जाओगे अगर, तो ईजिली तुम इन्हें मार्केट कर सकते हो. These things never change. Desire, fear, status, security, convenience, pain, sense of belonging and ambition. यही वो फीलिंग्स हैं जिनके ऊपर सारा मार्केटिंग इकोसिस्टम, दैट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, सारी की सारी इन 8 फीलिंग्स के अराउंड ही काम कर रही है. इन्हीं की वजह से एक प्रोडक्ट बिकता है, इन्हीं की वजह से लोग एक प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, और इन्हीं फीलिंग की वजह से लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को मजाक बना देते हैं. यू माइट हैव सीन वन ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, दैट वाज अ मोटरसाइकिल ब्रांड जो कि काफ़ी अच्छी हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स लेके आई थी, बट वो एकदम से मतलब लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया बिकॉज दे स्टार्टेड सीइंग इट एट अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड टू बी ओनिंग दैट थिंग, और वो उसके साथ कुछ अजीब सा कर रहे थे. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. इमोशन वही है, इमोशन हमेशा ह्यूमन के अंदर रहेगा, एंड इफ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर, यू विल ऑलवेज विन एज अ मार्केटर. The most valuable marketing skill isn't meta ads, it is not Google ad, and वो AI भी नहीं है. It's actually understanding people, and that was lesson number 7. Understand human behavior. And जब तुम इन सारी की सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम अनबीटेबल हो गए हो. तुम्हारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल चुका है.
Tools will change, algorithms will change, platforms will change, but great marketers will always understand people. And that was the essence of this entire thing. कि अगर तुम लोगों को समझते हो, तुम समझते हो कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे परचेज करते हैं, तो तुम ईजिली अपनी ब्रांड को उनकी लाइफ के साथ एसोसिएट कर सकते हो और तुम उन्हें चीज़ें बेच भी सकते हो. एंड दैट इज़ द की मैन. यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने की भी लिंक मैंने दी हुई है, तो उस पर क्लिक करके तुम इजीली इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो. येस, मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता हूँ, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में फिर से मैंने दी हुई है, जिससे तुम मेरे इंस्टाग्राम तक जा सकते हो. थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए, एंड आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा आपको. सो अगर अच्छा लगा है तो भाई कमेंट भी करो और लाइक भी करो इस वीडियो को, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे ये सारा का सारा इकोसिस्टम काम कर रहा है.